कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच एस अड्डा में। मैं हूं मुकेश भारतीय। और जो आपका पेपर होने वाले हैं अभी, उनके लिए एक जो आपका उनमें से एक ग्राम सचिव का पेपर है आपका। और उसके लिए है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके लिए लेके आए हैं, स्पेशल आपका ग्राम सचिव के लिए। बाकी पेपर में क्वेश्चन है किसी में भी आपका आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ करंट अफेयर भी हैं, जीके के क्वेश्चन भी हैं। तो आप सभी हैं जिसका भी जो जिस भी विषय का आपका जिस भी पोस्ट के लिए पेपर है, तो सारे इस वीडियो को देखें। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है आपका जो पंचायती राज है आपका, ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय है आपका। उसके जो आपके सेंटर मिनिस्टर हैं, आपका कैबिनेट के मिनिस्टर कौन है आपका, जो आपका बीजेपी सरकार है सेंटर में, तो सेंटर के जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं आपका, ये हैं आपका। ठीक है। और जो आपका ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं आपके, वो हैं आपके सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार आपका। और हरियाणा में जो आपका डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर हैं आपके, वो कौन है आपके? वो हैं आपके जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं आपके हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला जी, वो आपके हैं। ठीक है। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट आपका जो डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा है, तो वो आपके श्री रमेश चंद्र आपका, रमेश चंद्र हैं आपके। ये आपके हरियाणा के जो आपके डायरेक्टर हैं आपके डेवलपमेंट एंड पंचायत बोर्ड के आपके जो विभाग आपका। अब कुछ आपका जो पंचायती राज है उसके बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। फिर हम चरखी दादरी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, इतने कुछ जो आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं आपके। तो इसमें जो हरियाणा है आपका अस्तित्व में आया था, सबने पता है, 1 नवंबर 1966 को आया था। और जो आपका पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम था 1952 में, हरियाणा में है जो PRI के तौर पर आपका लागू किया गया था। 1952 जो पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम था। और 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, और उसके बाद जो हरियाणा में जो पंचायती राज लगा था 73वें संशोधन के लिए, उसमें 1994 में आपका लागू किया गया था आपका 22 अप्रैल 1994। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 आपका। और उसके बाद है पंचायती राज अधिनियम में कुछ चेंजेस वगैरह भी होते गए हैं आपके बार बार। और आपका जो इसके बाद पंचायती नियम 1995 16 फरवरी 1998 को अधिसूचित आपका किया गया था इसके बाद ये। तो ये सारे के सारे हैं आपका। ये जो आपका है जो मेन क्वेश्चन इसमें बनता है कि भी कौन सा संविधान संशोधन के अनुसार है हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम आया था। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और उसके बाद है 1994 में 22 अप्रैल 1994 में आपका लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन। और 1994 में आपका लागू किया गया था। ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका पेपर में आने के चांस हैं आपका। किस राज्य द्वारा सरपंची के जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई? तो हरियाणा ने ही आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी है निर्धारित की है। नेक्स्ट आपका पंचायती राज व्यवस्था में आपका जो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु कितनी की गई है? वो आपकी की गई है 10वीं पास, सामान्य वर्ग के लिए। और जो आपका महिलाएं और जो दूसरी कैटेगरी की है आपकी, उनके लिए 8वीं पास आपका किया गया है। कितना? 8वीं पास। हरियाणा जो पंचायती राज अधिनियम है कब लागू हुआ था? जो अभी हमने बताया 22 अप्रैल 1994 को आपका। कब? 22 अप्रैल 1994। डेट भी आप याद रख सकते हैं। हरियाणा में जो कौन सा आपका है, देखिए ये क्वेश्चन आपका है, किस जिले में पंचायतों की जो संख्या है सर्वाधिक है? ये हम आपको ऑथेंटिक आंकड़े दिखाएंगे अभी कि कौन से में आपका सबसे ज़्यादा है। देखिए दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपका। ठीक है, ये दोनों का क्वेश्चन हम आपको उनके आंकड़ों के साथ है, सभी का जितने ज़िले हैं आपके, सभी के ज़िलों के साथ है आपका है जो ये दिखाने वाला है आपका। ठीक है। तो देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा है आपकी, सबसे पहले आप देख लीजिए कि भी डिवीज़न आपके 6 हैं, डिस्ट्रिक्ट 22 हैं, ब्लॉक 142, जिला परिषद आपके कितने हैं? 21 हैं आपके। ठीक है। और जो पंचायत समिति हैं वो आपकी हैं, पंचायत समिति 126 आपकी, ग्राम पंचायत है आपकी 6197, और विलेज आपके हैं 7652 आपके। ग्राम पंचायत आपकी 6197 है आपकी। और यही पूछ रखा है कि भाई सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ पे हैं? तो ये आपका अथॉन्टिक आंकड़े हैं आपकी जो आपके सामने हम लेके आए हैं। ये इनकी जो वेबसाइट्स है, जो इनका इन्होंने दे रखा है, जो आपका जारी कर रखे हैं, वो आपके लिए लेके आए हैं। और इसमें हम चरखी दादरी के भी बताएंगे कि चरखी दादरी में कितनी ग्राम पंचायतें हैं आपकी। तो आपका है सबसे ज़्यादा यमुनानगर में आपका 472 हैं आपके। फिर उसके बाद अम्बाड़ा में है 397 आपकी।
ठीक है। और जो आपका सबसे कम है, सबसे कम आपकी फरीदाबाद में है, किसकी है, फरीदाबाद में है आपकी सबसे कम, आपकी फरीदाबाद में 116 जो ग्राम पंचायत हैं आपकी। और जो चरखी दादरी को दे रखी हैं, चरखी दादरी को दे रखी हैं 160, कितनी है चरखी दादरी के पास हैं 160 जो ग्राम पंचायतें हैं आपकी, 160 जो ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, ये ग्राम पंचायत आप देख सकते हैं। आपका सबसे ज़्यादा आपकी यमुनानगर 472, दूसरे नंबर पे है आपकी अम्बाला 397, तीसरा कुरुक्षेत्र 397 है आपकी, और चरखी दादरी के पास है 160 है, और फरीदाबाद सबसे कम पे है आपका 116। आप जी जो आपकी जो इनके पास ग्राम पंचायतें हैं आपकी, डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, जिला परिषद है, पंचायत समिति हैं, ग्राम पंचायत हैं, और वो नंबर ऑफ विलेज आपके इतने हैं। अभी हम अपने जो दूसरा टॉपिक हमने आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप देख लिए। तो ग्राम पंचायतों की सबसे कम आपकी कौन से में थी, अभी फरीदाबाद में आपकी थी, और सबसे ज़्यादा आपकी किस में थी, सबसे ज़्यादा आपकी यमुनानगर में थी आपकी। ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है आपका, ग्राम पंचायत का नेता आपका होता है सरपंच आपका होता है। हरियाणा राज्य में प्रत्येक, देखिए एक वीडियो और हम इसके बाद बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि भी आपको ग्राम सचिव का जो कार्य है वो क्या रहता है, ग्राम सचिव का क्या कार्य है। अगर वो आप वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब आपका जो है कमेंट बॉक्स में डालें कि भी सर हाँ उसके ऊपर एक वीडियो बना दें कि भी क्या आपका कार्य रहता है उसका, ग्राम सचिव का आपका, और क्या स्पेस स्केल आपका दिया गया है उसको। ठीक है, और अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में आपका बिजली कब पहुंच गई थी, आपका 1970 के अंदर आपका जो बिजली पहुंचाने का कार्य है आपका पूर्ण हो गया था। ग्राम पंचायत में आपका जो चरखी दादरी में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, अभी हमने बताया था 160 आपकी ग्राम पंचायतें हैं, किसमें, चरखी दादरी के अंदर आपका। और ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित इसमें किस समिति की सिफारिश की गई थी, किसने आपकी समिति, कौन सी समिति थी आपकी, वो थी आपकी बलवंत राय मेहता आपका। कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट है 1957 के अंदर आपका सबमिट की थी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने सत्र हैं, तो कितने सत्र हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था के आपके, तो ये है आपके 3 टायर में है आपका, त्रिसत्रीय है आपका, कितने 3 टायर आपका। ठीक है, इसमें कौन सा ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है आपका। नेक्स्ट आपका कौन से हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आपका। प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निम्न में से कौन सी जो प्रणाली है आपकी स्थापित की गई है, प्रत्यक्ष के लिए आपका जो बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन है आपका, वो कौन सी है आपकी, उसमें जो ग्राम पंचायत आपका, ग्राम पंचायत है किस पे आपका, ग्राम पंचायत आपका डायरेक्ट इलेक्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कथन है हमें बताना है कि भी कौन सा सही नहीं है आपका, नॉट करेक्ट। जो पंचायती राज है आपका, आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टार्टिंग में, उस टाइम पे आपका कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु में द्विसदनीय जो जो आपका पद्धति है वो अपनाई गई है, बिल्कुल सही है। और जो गलत है, मध्य प्रदेश पहला राज्य था, देखिए मध्य प्रदेश नहीं, ये आपका राजस्थान था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को आपका इसको अडॉप्ट किया था। फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम है एस्टेब्लिश किया था राजस्थान ने आपका, मध्य प्रदेश ने नहीं किया था। और दूसरे नंबर पे आपका है जो आपका किसने किया था, आंध्र प्रदेश ने आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है आपका पंचायती राज से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है इनमें से जो आपका पंचायती राज से संबंधित है आपका, अनुच्छेद, अनुच्छेद पूछा है इन्होंने। आपका संविधान संशोधन नहीं पूछा, कहीं 73 पे नंबर लगा दो आप। ठीक है, यहाँ पे 73 देखा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो 73 होगा। तो ये इन्होंने अनुच्छेद पूछा, तो अनुच्छेद 243 आपका। नेक्स्ट आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था इसके पीछे मुख्य उद्देश्य, कौन सा था आपका, तो वो था आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल। जो आपका सामान्य लोगों के लिए राजनीतिक जो शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, वो आपका इसका मुख्य लक्ष्य था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो कौन सी अनुसूची है इसके लिए आपका जो संविधान जो 73वां आपका हुआ था संशोधन, तो 11वां शेड्यूल है, 11th शेड्यूल आपका 11वीं जो सूची है आपकी है जो,
वो इसमें जोड़ी गई थी। ग्राम सभा के सदस्य के लिए जो कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन है आपका जो सही नहीं है ग्राम सभा के सदस्य के लिए, आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका, तो इनमें से जो आपका है सही नहीं है ये आपका देखिए, निकाय पंचायत क्षेत्र के भीतर शामिल है, गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बनता है, बिल्कुल बनता है। ग्राम सभा जिसमें पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल है, सही है। ग्राम सतह पर इसकी शक्तियां और कार्य राज्य स्तर पर विधायिका की तरह है, बिल्कुल है आपकी, ऐसे ही है। तो आपका जो नहीं है, इसकी शक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो आपका ये केंद्र द्वारा नहीं, स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा, जो आपका स्टेट जो आपका जिस राज्य में है आपका, उसके द्वारा निर्धारित आपकी की जाती हैं। पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही पूछा गया है? तो पहला ऑप्शन है पंचायत समिति और जिला परिषद है जो आपका सीधे निर्वाचन सदस्यों के साथ होना चाहिए, नहीं है। पंचायती जो राज है आपका, चुनाव लड़ने के लिए 18 नहीं है आपकी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी उम्र चाहिए पंचायत सदस्य का जो चुनाव है लड़ने के लिए, कितनी उम्र चाहिए आपको पंचायत का जो चुनाव है लड़ने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए जो राज्य स्तरीय आयोग की स्थापना 6 वर्षों बाद की जाती है, भी गलत है आपका। जो सही है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य स्तर आयोग के मार्गदर्शन पर होता है। अभी आपने पहले भी देखा जिसमें आपका जो आपका ये कहा गया था कि भाई जो सेंट्रल लेवल की है वो नहीं है, स्टेट है आपका, वो आपका डिसाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट है आपका। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो कितने पद आपके आरक्षित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 1/3। कितने? 1/3 आपके, जो 1/3 है आपका, ये किए गए हैं। हरियाणा में कुल कितनी इंटरमीडिएट पंचायत हैं? अब ये आ गया कि भी इंटरमीडिएट क्या है आपका, ये है पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। जो जिस किसके बीच में पंचायत समिति बोलते हैं, जिसको तालुका पंचायत भी बोलते हैं या ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, ये किसका आपका मध्यवर्त है? जो ग्राम पंचायत होती हैं और जिला पंचायत होती हैं, उनका बीच का होता है आपका पंचायत समिति आपका, ठीक है। तो ये आपकी कुल कितनी है अभी? 126। कितनी है आपकी? 126 कुल आपकी जो इंटरमीडिएट पंचायत हैं, पंचायत समितियां आपकी। सबसे पहले भी हमने बताया था चरखी दादरी जो आपका नया ज़िला बना था 2016 में आपका, 2016 में बना था, और उसकी जो आपकी है सीमाएं निर्धारित की गई थी। तो चरखी दादरी की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर कितनी है चरखी दादरी की? हाँ, चरखी दादरी की साक्षरता दर, नवीनतम जिला बना है तो कितनी है इसकी? 67.04% आपकी। कितनी? 67.04% इसकी साक्षरता दर है आपकी। 2011 की जनगणना के अनुसार है चरखी दादरी जिले की जो आपकी है जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार पूछा इन्होंने, तो कितनी है आपकी? तो ये है आपकी 5,02,276। कितनी है? 5,02,276 आपका। ये था आज का जो आपका सेशन था, ये आपका मॉर्निंग सेशन, इसमें आपके लिए लेके आए हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। और इसके साथ साथ हमने एक संपूर्ण की सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर रखी है, किसकी? संपूर्ण की। और प्रीवियस ईयर हम लेके आ चुके हैं आपके पहले ही, अगर वो आपने नहीं देखे हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए तो आप देख लीजिए। और एक हमने आपका संधि पे आपका है शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, आप देखते ही बता पाएंगे कि भी संधि कौन सी संधि इसमें आई है, तो वो आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।